आज हमने फॉर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। और फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML का, ठीक है। क्योंकि आगे जो आप लोग पढ़ोगे ASP.NET PHP, उसमें फॉर्म्स का ही काम होता है। तो आगे पढ़ोगे आने वाले सेमेस्टर्स में इंशाल्लाह, उसमें आप PHP और ASP.NET पढ़ लोगे तो ये आगे आप लोगों को काम आएंगे। तो अभी से बेहतर से पढ़ लोगे तो ये आप लोगों को आसानी देगा, ठीक है। तो ये आप आज हम फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। फॉर्म किस टाइप का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, फॉर्म जो है वो लॉगिन फॉर्म हो सकता है, फॉर्म किसी भी चीज़ का एडमिशन फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब फॉर्म हम यूज़ क्यों करते हैं, रीज़न क्या है वेबसाइट पे फॉर्म यूज़ करने का, उसका रीज़न ये है फॉर्म यूज़ करने का कि हम लोगों को यूज़र से इंटरेक्शन करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र कोई टिकट रिजर्व करवा रहा है फ्लाइट की, वो वहाँ पर अपना CRAC नंबर, अपना नाम, अपनी डिटेल्स देगा तो हमारे पास हमें चीज़ें मिल जाएंगी फॉर्म की मदद से। फिर आप रजिस्टर करते हैं फेसबुक पे, तो वो रजिस्ट्रेशन जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो किसके थ्रू दे रहे होते हैं, फॉर्म्स के से। तो फॉर्म एक वाहिद जरिया होता है बिटवीन यूजर एंड इट्स क्लाइंट और होस्ट के दरमियान। एक फॉर्म जरिया होता है जो कि इंटरएक्टिविटी पैदा करता है। समझ भाई? तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम फॉर्म्स पढ़ रहे होंगे। फॉर्म्स में जो है सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास, फॉर्म का टैग ओपन होता है, फॉर्म का टैग क्लोज करेंगे हम। इन बिटवीन दिस फॉर्म टैग्स हमने क्या काम करना है, हमारे पास आएगा लेबल का टैग ओपन होगा, लेबल का टैग क्लोज होगा। लेबल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एंटर योर नेम, कंट्रोल S करके इसको सेव करेंगे और उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा अपने forms.html के नाम से। forms.html आ गई हमारे पास, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेबल है। इसके बाद ही हमने क्या काम करना है जी, लेबल के बाद हमने काम करना है इनपुट टाइप। इनपुट जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, टैग है। इनपुट क्या मतलब, किस टाइप का यूजर इनपुट करेगा। इनपुट क्या होता है, वैल्यू को इनपुट करना, देना सिस्टम को, ठीक है। इनपुट, अब उसकी प्रॉपर्टी आगे लगती है टाइप। टाइप किस टाइप का इनपुट चाहिए जी, टेक्स्ट नुमा, टेक्स्ट फील्ड नाम का। और उसके बाद मैं नेम दूंगा इधर, और नेम के अंदर मैं लिखूंगा txt नेम। और यहाँ पर मेरे पास जो है सॉरी, इसमें जो है फिर मैं आगे दूंगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम हेयर, ठीक है। और ये टैग मेरा हो गया क्लोज इनपुट का। अब ये जो प्लेस होल्डर है, ये देखिएगा ये क्या होता है, कंट्रोल S करेंगे और उसके बाद इसमें आगे रिफ्रेश कर देंगे। एंटर योर नेम हेयर जो है ये अंदर लिखा आ रहा है, जैसे मैं इसके अंदर लिखना शुरू करूंगा वो गायब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारे पास ऐसे होता है। तो ये टाइप हुई टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कि जी टेक्स्ट फील्ड आ जाए हमारे पास। प्लेस होल्डर का मतलब हुआ कि जी जो भी हम इसमें लिखेंगे वो यूजर को बताने के लिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये लिखा आ रहा है। और ये जो हमारे पास txt नेम है, ये क्यों लिखा हुआ है, उसको यूनिकली नेम डिफाइन करने के लिए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे कहूं कि हमारी क्लास में एक से ज्यादा अली है, ठीक है। और मैं उन अली को बोलता हूं कि अली मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, तो दोनों मेल फंक्शन में चले जाएंगे कि यार सर किससे मुखातिब है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जी मैं उनको एक यूनिक नाम डिफाइन करूं, उनके सरनेम को भी कॉल करूं। लाइक अली इमरान मुझे आप पानी पिलाए, तो वो सिर्फ 4 अलियों में से सिर्फ एक अली उठ के जाएगा, वो पानी पिलाएगा। इसीलिए हमने उसको एक नाम डिफाइन कर दिया, यूनिक नेम, जिसकी प्रॉपर्टी है नेम। और इसमें आप txt नेम में लिखे, txt शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और नेम तो वो नेम ही है क्योंकि उसमें हम नेम लिखेंगे अपना।
समझ में आई? इसी तरह से क्योंकि हम लोगों के पास एक से ज्यादा टेक्स्ट फील्ड हम यूज कर सकते हैं एक फॉर्म में। लेट सपोज मैंने इधर इसमें लिखा एंटर योर फादर नेम, अब इसमें भी तो टेक्स्ट फील्ड ही आएगी, ऐसे ही होगा। तो जब मेरे पास टेक्स्ट फील्ड दोनों सेम होंगी तो उनमें से अगर मैं कोई यूजर से क्या करूंगा, कोई चीज इंपोर्ट करवाऊंगा तो सिस्टम को कैसे पता चलेगी ये कौन सी टेक्स्ट फील्ड से आ रही है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? सर ये इनपुट का टैग ओपन भी है, एग्जैक्टली ये पूरा टैग ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज हो गया यहाँ पर। एग्जैक्टली ताकि वो न्यू लाइन में जा सके। समझ में आया? अब कहने को ये दोनों जो है ये दोनों जो है ये टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन अब ये जो यूजर इनपुट कर रहा हूं ये फॉर एग्जांपल मैं कल को डेटाबेस आप लोग सीखोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जी ये टेक्स्ट फील्ड में से ये वाला डेटा कहां से उठ के कहां जाए। समझ में आई? उसके लिए आपने इसको यूनिकली नाम डिफाइन किए। समझ में आया? इसके बाद आते हैं लेबल में। लेबल में जाके हम लोग इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल जेंडर, इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू रेडियो 1। बताता हूं रेडियो होता क्या है, ठीक है। और इसको मैं इधर लिखूंगा फॉर एग्जांपल मेल, इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, इसके बाद मैं इसको यहां पर पेस्ट करूंगा और इसमें लिखूंगा फीमेल, कंट्रोल एस करूंगा। अब आप देखिएगा क्या आता है, ये रेडियो बटन्स कहलाते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? रेडियो बटन्स होते हैं। ये इनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जी इन दोनों का नाम आपने सेम क्यों रखा, उन दोनों का आपने सेम नहीं रखा था, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं तो ये रेडियो बटन जो है ये क्या बोलेगा, दोनों सिलेक्ट हो गए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेडियो 1 ही रखेंगे। समझ में आई? ताकि ये सिलेक्टेड रहे। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं यहां पर हम ब्रेक का साइन लगाएंगे, लेबल लेंगे, लेबल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिखा फेवरेट स्पोर्ट्स, मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल्स टू CHKBX, चेक बॉक्स शॉर्ट फॉर्म CRIC। इधर मैं फुटबॉल लिखूंगा, टेनिस लिख दूंगा। कंट्रोल एस करूंगा, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ जाएगी, चेक बॉक्स आ गया। समझ में आई? मल्टीपल चॉइसेस के लिए मैं चेक बॉक्स यूज करता हूँ, इनको चेक बॉक्स कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं लेबल देंगे, हाँ कुछ भी लिखते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए। चेक बॉक्स की शॉर्ट फॉर्म होती है CHKBX, और टेनिस का मैंने फर्स्ट 3 या 4 लेटर्स आप उठा के इसमें डाल दिया। पासवर्ड फील्ड डालने जा रहा हूं मैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू PWD, पास डाल दिया या PWD भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने
पासवर्ड की फील्ड होगी जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, दिख रहे हैं, डॉट डॉट दिख रहे हैं। अच्छा जी, लेबल ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, नेम इक्वल्स टू txt ईमेल। अब ये जो है HTML5 के कोड है बेटा। अब यहाँ पर तो ये देखो, आप देख सकते हो वो रेड दे रहा है। क्यों हो गया रेड? एट द रेट नहीं है, लेकिन अभी भी रेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर asd.com डालेंगे तो वो नॉर्मल हो गया। समझ में आई? तो ये आपकी वैलिडिटी है, वैलिडेट करती है किसको? आपके ईमेल को। ठीक हो गया, ये HTML5 के अंदर होता है जी। सर बाकी हमने लेबल डाला तो वो नीचे आ रहा था, तो ये ईमेल पासवर्ड के इस तरफ क्यों आया? और ब्रेक नहीं किया ना बेटा, ब्रेक नहीं किया। BR ये लो, ब्रेक डाल दिया मैंने। GT रोड तो लाएगा ब्रेक का। सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आएंगे, हम बोलेंगे इधर सिटी। हमने इधर आया इनपुट टाइप इक्वल्स टू, सॉरी, इसमें आएंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट का टैग क्लोज करेंगे। इसमें हम देंगे ऑप्शन। ठीक है, 2 3 4। अब ये क्या बनाएगा? ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। इसके बाद आएंगे, हमारे पास क्या है? हम फिर से इधर से ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इधर देंगे लेबल, और लेबल में जाके हम लिखेंगे इधर एड्रेस। ये मल्टी लाइन होता है। ठीक है, ये मल्टी लाइन होता है, और हम इसमें आएंगे और इसमें लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे रोज इक्वल्स टू 7, कॉल्स इक्वल्स टू 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। चलो जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22। ये मैंने उसको कॉलम्स दिए थे, और जो मैंने उसको क्या दिए थे? रोज दी थी। क्या चीज? जी, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम होगा आपको उसको ऊपर लेके आना। ये असाइनमेंट होगी। ठीक है, अच्छा बताओ भाई सारी चीजें, लेकिन असाइनमेंट के साथ। अच्छा जी, लेवल लेंगे, और लेवल के बाद हम इसमें लिखेंगे डेट, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू आएगा डेट, नेम इक्वल्स टू डेट 1, और इसको हम बंद कर देंगे। अब यहां पर आएंगे इस
ये आ गया आपके सामने डेट। मोज़िला फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, लेकिन गूगल क्रोम आपके सामने लेके आ रहा है डेट टाइम पिकर। फॉर एग्जाम्पल मैं पास्ट ईयर में जाना चाहता हूँ जी, पूरे कैलेंडर ही आया है, समझ में आई? तो ये जो है ये आपके सामने आ रहा है, क्लियर हुआ? तो ये आपके पास डेट टाइम पिकर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है हम आगे चलते हैं, लेबल में जाते हैं। लेबल में जाके लिखेंगे हम इसमें क्वांटिटी। क्वांटिटी में जाके लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, नेम इक्वल्स टू txt क्वांटिटी। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, आपके सामने आ गया जी, समझ में आया? अक्सर होता है वेबसाइट में दी होती है क्वांटिटी, आप बढ़ाना चाहते हो तो वो आप 1 2 3 एग्जैक्टली यही चीज है। फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल खरीद रहे हो, आपने बोला मुझे एक नहीं मुझे 2 चाहिए, तो 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन उसके बाद आपने 2 कर दिया तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। आप उसकी क्वांटिटी बताना चाह रहे हो तो ये आपके पास जो है ये हम फॉर्म्स होते हैं बेटा। इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया अभी, इसमें जो है क्या कह रहा हूँ, हाँ वो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू रोकना पड़ता है उसको, ठीक है। इसके बाद आप जाते हो इनपुट टाइप में जाके मैं इसको सबमिट करूंगा, नेम इक्वल्स टू सब1 लिखा मैंने इसको, ये मैं सबमिट का बटन दबा रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें जाऊंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, नेम इक्वल्स टू रीसेट 1, और ये मैंने इसको जो है वो क्लोज कर दिया। अब आप लोगों के सामने आ रहा होगा, इसमें फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ मैं ये डिटेल्स डाल रहा हूँ, ये देखिएगा रीसेट करूंगा, फॉर्म गायब हो गया। अब मैं दोबारा से वैल्यूज डाल रहा हूं, सबमिट करूंगा तो यूआरएल देखिएगा, समझ में आई? तो ये जो है ये सबमिट हुआ है फॉर्म, लेकिन इसको यूआरएल को छोड़ दें, ठीक है। यूआरएल में वैल्यूज पास हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये फॉर्म्स है, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सबमिट का बटन दबाया, सबमिट का बटन दबाने पे फॉर्म फिर चला गया, सबमिट हो गया, गलत है। तो इसके अंदर मैं क्या एंटर कर दूंगा, हर फील्ड में रिक्वायर्ड 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 सबमिट किया, समझ में आया? गूगल क्रोम में गए, सबमिट किया, समझ में आया? ब्लैंक फील्ड को वो सेव नहीं करने दे रहा। फॉर एग्जांपल मैंने ये भरी, फिर सबमिट का बटन दबा दिया, उसने ये बोल दिया जी, समझ में आया? तो ये आपके पास आ रहा है, फिर ये है फॉर्म्स, इसको आप लोग नोट डाउन करें अपने पास, और फिर इनको आपने टेबल के अंदर बनाना है। आपके असाइनमेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपके असाइनमेंट ये है कि इधर देख लो, आप लोग एक फॉर्म यहाँ क्लोज हो रहा है, एक फॉर्म यहाँ पर जा रहा है, एक फॉर्म यहाँ पर हो रहा है, एक फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। तो टेक्स्ट फील्ड एक हिस्से में आए, ये चीजें एक हिस्से में आए, जो लेबल्स हैं वो आपके एक कॉलम में आ रहे हो। जो लेबल है ना, ये अलाइनमेंट की अपनी जगह पे हो,
जो ये टेक्स्ट फील्ड है ये बिल्कुल एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आ रही हो। समझ में आई ये बात? एग्जैक्टली। तो ये किस तरह से आएंगी? इतनी इसकी हिंट दे देता हूं मैं, टेबल के अंदर लगेगी ये फॉर्म। समझ में आ गया? ये फॉर्म जो है टेबल के अंदर बनेगा। टेबल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, ये फॉर्म टेबल के अंदर बन रहा होगा। अलाइन सेंटर अलाइन राइट कर लेंगे सब कुछ। नहीं होता, देख लेना करके, ठीक है।